आध्यात्म के प्रति समर्पण और मन में घूमने की ललक हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ऐसा ही दृढ़ संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिला अंतर्गत देवकली गांव का गुरुचरण दास 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने पैदल ही निकले हैं। शुक्रवार को गुरुचरण दास जामताड़ा जिला पहुंचे। वे फतेहपुर के रास्ते पैदल यात्रा करते हुए जामताड़ा की ओर निकले। गुरुचरण दास अपने माता और पिता को भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा चुके हैं। संतों की खोज और सनातन के प्रति प्रेम के लिए वे पैदल यात्रा करते आ रहे हैं। फिलहाल गुरुचरण नेपाल स्थित पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद देवघर की बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे थे। वहां से फिर दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। बासुकीनाथ धाम से जामताड़ा की ओर निकले, जहां से उनका लक्ष्य मल्लिकार्जुन धाम पहुंचना है। ये मेरा नाम तो गुरुचरण दास राजू है और मैं निकला हूँ जिला बलिया उत्तर प्रदेश से 15 फरवरी को, यानी महाशिवरात्रि पर्व से चले गए पशुपतिनाथ नेपाल। 3 मार्च को दर्शन हुआ बाबा पशुपतिनाथ से। वहाँ से 4 मार्च को चले आए बाबा बैजनाथ। 27 मार्च को बाबा बैजनाथ झारखंड में दर्शन हुए। फिर वहाँ से बासुकीनाथ चले आए। 30 मार्च को बाबा बासुकीनाथ दर्शन हुए और फिर वहाँ से चले तो अब चलते चले जाएंगे हम आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन। तो आप पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल। तो किसी भी प्रकार का कष्ट या कोई मुसीबत वगैरह? मुसीबत इस धरातल पर जो मनुष्य आ जाता है तो कष्ट का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कष्ट का सामना नहीं कर पाते हैं तो उस फिर मंजिल को हासिल भी नहीं कर सकते। इधर गुरुचरण दास ने स्टार सिटी चैनल के साथ बातचीत में बताया कि वे अविवाहित हैं और पूरे ब्रह्मांड को ही अपना घर मानते हैं। उन्होंने कहा कि घर में और भी लोग हैं, लेकिन शादी करने की आज तक इच्छा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक इसी तरह पैदल यात्रा कर विभिन्न धार्मिक स्थलों और प्राचीन मंदिरों का दर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने काफी सारे तीर्थ स्थलों का पैदल यात्रा किया है। बताया कि संसार में शांति स्थापित कर रहे इसी कामना के साथ सत्य की खोज और तीर्थ स्थान का पैदल भ्रमण करते आ रहे हैं। तो ये जो आप 19 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे मैंने क्या आपका किस तरह लगाव हुआ? देखिए, इसके पीछे तो इसके पहले हम अपने माता पिताजी को भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग करा चुके हैं और मैं अभी तो पद यात्रा ही कर रहा हूँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। और उद्देश्य यही है कि हमको संतों की शरण खोज करनी है। संतों की खोज कि हमारे इस सनातन धर्म पर यानी भारत हमारे खंड में कैसे कैसे धरातल पर जो है भक्त हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूं, इसलिए मैं पद यात्राएँ करता हूं। आपके घर में कौन कौन है? देखिए, घर में हमारे बड़े भाई हैं, उनका परिवार है, 2 बड़ी बहन हैं, हम सबसे छोटे हैं। आपकी शादी नहीं हुई है? शादी नहीं करने का विचार कैसे आया? देखिए, विचार हम हाई स्कूल पास करने के बाद जो है कि मैं आध्यात्मिक में ही पूर्ण जो है समर्पण हो गया। हमारे घर के हमारे भाई बहन जो हैं कि बहुत प्रयत्न किए कि इसका भी घर बस जाए। तो भाई, एक घर क्या बसाना, पूरे ब्रह्मांड ही जब हमारा घर है तो फिर इसमें बसाना नहीं बसाने का तो कालीन पहले से ही बसा हुआ है। पूरा सनातन ही हमारा ब्रह्मांड ही है, तो क्या बसाना। और आज तक जब से आपका ये आध्यात्म के प्रति जुड़ा हुआ है, तब से कहाँ की आपने यात्रा की है? देखिए, हम तो सोमनाथ का भी पद यात्रा किया हूँ, महाकाल का भी पद यात्रा किया हूँ और क्या है काशी विश्वनाथ, अयोध्या, द्वारकाधीश, स्तंभेश्वर महादेव पद यात्रा करते रहते। आगे का क्या प्लान है आपका भविष्य में? आगे का भविष्य क्या है कि ऐसा ही करते रहिए और आशीर्वाद परमात्मा से मांगिए कि पूरे ब्रह्मांड शांति रहे। शांति केवल चाहिए। 2 रोटी कम मिले वो खुशी की बात है, पर शांत होनी चाहिए।